Hello बच्चों, let's read the question. The question is on the basis of the following feature, identify the correct option. पहला feature है it is able to express its effect even in the presence of recessive factor. Second में produce an effective or complete protein for expressing its effect. A में है recessive factor, B में है heterozygous factor, C में है phenol generation and D में है dominant factor. तो आइए बच्चों देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें बच्चों इसके की कंसेप्ट की तो ये हो जाएगा क्या, दिस विल बी जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज. तो अगर हम बात करें अब दिए गए ऑप्शंस का, तो पहला दिया हुआ है बच्चों क्या, पहला है आपका रिसेसिव फैक्टर. तो रिसेसिव फैक्टर वो फैक्टर है, यानी अगर हम बात करें कि कोई एक जीन है, मान लीजिए एक जीन है ए और ए, ये एक जीन है, इसके ये जो इंडिविजुअल इसको क्या कहते हैं बच्चों, हम एलील कहते हैं. लेकिन इसमें ये जो एलील है ये कैसा है, कैपिटल ए इज डोमिनेंट. कैपिटल ए क्या है बच्चों, डोमिनेंट है, और स्मॉल ए क्या है, ये रिसेसिव है. यानी ये क्या करेगा, इट विल एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन. सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही ये एक्सप्रेस करेगा, यानी ए के कंडीशन में. अगर इसका एग्जाम्पल करें बात, तो ये जैसे था कि क्या मेंडल ने जब पी प्लांट को क्रॉस करवाया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो उनको वहां पे टीटी वाला जीनोटाइप का एक पी प्लांट मिला था जिसको इन्होंने डॉर्फ कहा था. तो ये कैसा था, ये होमोजाइगस कंडीशन था. अब अगर हम बात करें हेट्रोजाइगस फैक्टर की, तो हेट्रोजाइगस मतलब क्या होता है, हेट्रोजाइगस मतलब वो कंडीशन होता है बच्चों जिसमें दोनों एलील होगा. सो इट विल कंसिस्ट ऑफ बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील किसमें, इन द केस ऑफ द जीनोटाइप, इसके जीनोटाइप में दोनों होगा. लेकिन फिनोटिपिक एक्सप्रेशन किसका होगा, बट इसमें बच्चों जो आपका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होता है वो होगा सिर्फ डोमिनेंट एलील का. डोमिनेंट एलील. अगर हम फर्दर बात करें तो है फिलाइल जनरेशन. तो फिलाइल जनरेशन मतलब क्या बच्चों, ये ऑफ स्प्रिंग्स के जनरेशन को बोलते हैं. तो जब मेंडल ने क्रॉस करवाया था तो पहले पेरेंट जनरेशन लिया था, उसके बाद उन्होंने F1 F2 इस तरह के जनरेशन. तो ये जो F1 F2 जनरेशन है उसी को फिलाइल जनरेशन बोलते हैं. मतलब क्या बच्चों, मतलब कि वो ऐसा जनरेशन जो कि ऑफ स्प्रिंग के जनरेशन. डोमिनेंट फैक्टर वो फैक्टर है जो अपने प्रेजेंस में रिसेसिव फैक्टर के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देगा और वो खुद ही एक्सप्रेस कर पाएगा इवन इन द प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव फैक्टर. तो अगर हम बात करें बच्चों क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इट इज एबल टू एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव फैक्टर एंड इट प्रोड्यूस एन इफेक्टिव और कंप्लीट प्रोटीन फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स इफेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर किसके हैं, डोमिनेंट फैक्टर के हैं. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.